पराक्रम पर जनबंधन परखे जिनको दुख बुलाए, इनके सम्यक ज्ञान के हेतु ध्यान में मन को रमाए। ज्यों ज्यों परखे त्यों त्यों छुटे, प्रीत प्रसन्न हो मन, कभी भी जो न बिछुड़े, पावे ऐसे सुख का धन। दुख में स्थिर रहकर दुख को ध्यान में देखते देखते निवृत्त करके उससे मुक्ति रूप फल को पाने और उसी से अपनी आत्मा की नित्य शांति या सुख को अनुभव करना चाहिए। जिस दुख पर विजय प्राप्त करके आत्मा का नित्य या स्थायी सुख पाना है, उस दुख की जड़ मूल सब बंधनों को अपने आप में ध्यान द्वारा पहचान कर उनसे मुक्ति पाने की चर्चा इस पद में की गई है। जब तक ये बंधन मन की बारीकी में उतरकर नहीं पहचाने जाते, तब तक उनसे छुटकारा मुश्किल है और मुक्ति बिना आत्मा का आनंद असंभव है। मनुष्य अपने पराक्रम से उन सब बंधनों को पहचाने जिनको कि दुख अपने जीव स्वभाव में लिए बैठा है। जब मनुष्य अपने आप में सुख का अनुभव नहीं करता और उसे दुख महसूस होता है और वो दुख मन को बुरा लगता है, तो वो उस दुख को टालने के लिए केवल जगत का ही सहारा लेता है। तो वो इस जगत के प्राणी और पदार्थों में कहीं एक प्रकार से बंध जाता है, कहीं राग से, कहीं द्वेष से, और वैसे ही मान मोह अविद्या से भी बंध जाता है। कहीं प्रकार से दुख से बचने के उपायों की सोच में भी बंध जाता है। जब कुछ नहीं सूझता तो अविद्या में ही खोया रहता है। यही सब बंधनों का जाल है। इन्हीं सब बंधनों से बंधा जीव या मन भली प्रकार से श्वास प्रश्वास भी नहीं ले पाता। हृदय आदि देह के अंग भली प्रकार से अपना काम भी नहीं कर पाते। खाया हुआ सही रूप से पाचन में नहीं आता। सत्य कहा जाए तो सब रोग शोक आदि की सृष्टि इन्हीं बंधनों के कारण से ही होती है। अंत में दुखमयी मृत्यु भी, पुनर्जन्म भी यही सब बंधन ही करते हैं। इन सब को मन से पहचानने का यत्न करें। ये मनुष्य को झटपट बाहर जगत में ही दुख मिटाने के लिए पटकते रहते हैं, परंतु अंदर के सत्यों में आँख खुलने नहीं देते। इसीलिए उनके सही ज्ञान के हेतु ध्यान की एकाग्रता में मन को लगाएं। ये दुख तो मनुष्य को जगत में धकेलेगा, परंतु मनुष्य अपने अंदर ध्यान में रहकर इनकी चाल को समझे। ज्यों ज्यों इनकी दुख टालने की बजाय दुखों को बढ़ाने की चालों का ध्यान में पता चलेगा, त्यों त्यों ये स्वयं ही छूटने लगेंगे और इनके छूटते ही मन में प्रीति और प्रसन्नता होगी। यही सदा बने रहने वाली विमुक्ति के सुख का धन है।